जैसे ही आरव और अनिका ने चमकदार रास्ते पर कदम रखा, उनके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। चारों ओर घना जंगल उभर आया, लेकिन यह कोई साधारण जंगल नहीं था। हर पेड़ की शाखाओं से सुनहरी रोशनी झर रही थी और पक्षियों के गीतों में भी कोई अद्भुत संगीत सुनाई दे रहा था। ये जगह अद्भुत है, अनिका ने विस्मय में कहा। आरव ने आसपास का निरीक्षण किया और कहा, ये जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी। हमें सावधान रहना होगा। अचानक जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष अन्य सभी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी और उसकी जड़ों के बीच एक प्राचीन दरवाजा दिखाई दे रहा था। वह दरवाजा हमारी अगली परीक्षा का द्वार हो सकता है, आरव ने अनुमान लगाया। दोनों ने दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, एक गहरी और गूंजती हुई आवाज ने उन्हें रोक दिया। जो इस द्वार को पार करना चाहता है, उसे पहले मेरी परीक्षा देनी होगी, आवाज ने कहा। आरव और अनिका ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी वो विशाल वृक्ष अचानक बोलने लगा। उसकी आंखें खुल गईं और उसकी मोटी छाल में एक चेहरा उभर आया। मैं इस जंगल का संरक्षक हूँ। मुझे ज्ञान का संरक्षक कहते हैं, वृक्ष ने कहा। हमें इस द्वार से गुजरने की अनुमति चाहिए, आरव ने दृढ़ता से कहा। संरक्षक ने गंभीर आवाज में कहा, ये दरवाजा केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से मेरी पहेली को सुलझा सकते हैं। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें इस जंगल में हमेशा के लिए रहना होगा। अनिका ने आरव की ओर देखा और कहा, हमें ये करना ही होगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। संरक्षक ने सिर हिलाया और अपनी पहली पहेली प्रस्तुत की। मैं वह हूँ जो टूटने पर भी कोई आवाज नहीं करता। मैं हर किसी के पास होता हूँ, लेकिन मुझे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। मैं क्या हूँ? आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। ये पहेली सरल लग रही थी, लेकिन जवाब तक पहुँचना कठिन था। सोचो, आरव, अनिका ने कहा, टूटने पर आवाज न करना। ये कुछ अमूर्त हो सकता है। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या यह दिल हो सकता है? संरक्षक ने धीरे से सिर हिलाया। ये सही उत्तर नहीं है। सोचो, तुम्हारे पास 2 और प्रयास है। अनिका ने गहरी सांस ली और कहा, यह भरोसा हो सकता है। जब भरोसा टूटता है तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन इसका असर गहरा होता है। संरक्षक मुस्कुराया। तुमने सही उत्तर दिया। अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली थी, मैं वह हूँ जो जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही बढ़ता हूँ। मुझे जितना रोका जाए मैं उतना ही प्रबल हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? इस बार आरव ने तुरंत जवाब दिया, यह प्रेम हो सकता है। प्रेम जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। संरक्षक ने संतोष से सिर हिलाया। तुम दोनों की बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है, लेकिन अंतिम और सबसे कठिन पहेली अभी बाकी है। तीसरी पहेली थी, मैं समय से भी तेज हूँ, लेकिन फिर भी सबको पकड़ लेता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता और मेरा अंत ही नई शुरुआत है। मैं क्या हूँ? इस पहेली ने आरव और अनिका दोनों को उलझा दिया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को याद करते हुए इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की। अनिका ने कहा, क्या यह मृत्यु हो सकती है? क्योंकि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। संरक्षक ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा उत्तर गहरा है, लेकिन ये सही नहीं है। आरव ने शांत स्वर में कहा, ये परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन समय से भी तेज होता है और हर चीज को प्रभावित करता है। परिवर्तन ही अंत है और नई शुरुआत का कारण भी। संरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। तुमने मेरी तीनों पहेलियों को सुलझा लिया है। अब ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे एक नई दुनिया दिखाई दी। ये दुनिया पूरी तरह से अलग थी, जहाँ चारों ओर उज्जवल प्रकाश और अद्भुत संरचनाएं थीं। ये दुनिया हमारी अगली परीक्षा का प्रतीक है, आरव ने कहा। हमें तैयार रहना होगा, अनिका ने दृढ़ता से कहा।
दोनों ने उस दरवाजे से कदम रखा और नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस नई दुनिया के रहस्यों को सुलझा पाएंगे, या यहाँ उनके लिए और भी खतरनाक परीक्षण छुपे हुए हैं?